हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा कोचिंग क्लासेस। दिस इज सुखदेव। सो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, उस चैप्टर में से 11th क्लास में के चैप्टर में से एक टॉपिक है जिसको हम बोल देते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, सो दोस्तों उसको डिस्कस करेंगे। सारे का सारा टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ओके, बीचकार में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि सो दैट आपका पूरे का पूरा टॉपिक क्या है ये क्लियर हो सके। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के रिगार्डिंग्स वीडियोज इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। सो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। सो इसको शुरू करने से पहले देखिए हम क्या करते हैं, हम मैटर की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, एनीथिंग दैट हैज़ अ मास। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ अ मास, कोई भी चीज़ जिसका मास हो। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। और जो चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्यूब बनाया। ठीक है, इस क्यूब का क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो मास रहेगा। और ठीक है, अगर आप कहीं भी आपके पास क्यूब पड़ा हो तो आप उसे देखोगे तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ओके, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मीनिंग है कि वो थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा क्या है, वो जगह घेरेगा। सो दोस्तों, सो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना कि वो सभी चीज़ें मैटर कहलाएंगी जिनका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपके नज़दीक अगर कोई पेन, देखो आपके हाथ में अगर पेन है, ठीक है, तो पेन क्या है, वो एक मैटर है। क्यों मैटर क्यों बोलेंगे उसके, बिकॉज उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो स्पेस भी क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आप टेबल पर रख दीजिए उसे। ओके, आप देखेंगे कि वो थोड़ी बहुत स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। सो ऐसी चीज़ जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, आगे देखिए क्या बोल रहा है वो, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है भाई, अपने अराउंड कोई भी चीज़ जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो जो भी चीज़ अपने अराउंड है, ठीक है, कुछ भी पड़ा हुआ है हमारे अराउंड, हमारे टेबल पे कुछ भी पड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो मैटर है। ठीक है, वो सभी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं, मैटर की बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास माउस है कीबोर्ड वाला, ठीक है, वो भी किसका बना हुआ है, मैटर का। आपका जो मोबाइल है वो भी किसका बना हुआ है, मैटर का। एवरीथिंग, बुक मैटर है। ठीक है, आपके अराउंड जो कुछ भी है वो सब कुछ किस चीज़ से बना है, किसी न किसी मैटर से बना हुआ है। ठीक है, सो इस चीज़ को याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ पेन हो गया, जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें किससे कंपोज होती हैं, कंपोज होना मीन्स बनना। ठीक है, किससे बनती है, ये किससे बनती है, मैटर से। ओके, सो देखिए गाइज, अब तक मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन समझा दी। ठीक है, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिस चीज़ का मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। ओके, आगे उसने क्या बोला, आगे उसने बोल दिया कि हमारे अराउंड जो कुछ भी है एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। ओके, सो गाइज आगे देखिए, आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर की। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर सकते हैं तो, अगर आपको समझ सकते हैं तो, अगर आप समझ लेते हैं इसे तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो देखिए, दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल। ठीक है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है केमिकल। दोस्तों, फिजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो चीज़ फिजिकली क्लैरिफाई की जा सके, जिसे मैं बोल दूं ना कि देखकर ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आपको अपनी आंखों से देखकर ही पता चल जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, वो उस चीज़ को हम फिजिकली बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये पेन है आपके हाथ में, ठीक है, ये फिजिकली प्रेजेंट है, सो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिजिकली बोल देंगे। ठीक है, जो भी चीज़, ठीक है, हमें अपनी आंखों से देख सकते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिजिकली। टच कर सकते हैं उस चीज़ को हम फिजिकली बोल सकते हैं। ओके, सो फिजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को तीन पार्ट्स में। ठीक है, तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब मैं इसे फिजिकली क्यों बोल रहा हूँ उसका रीज़न देखिए, आप सॉलिड को देखकर पहचान सकते हैं, आप लिक्विड को भी देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है, गैसेस आपको दिखाई नहीं देंगी लेकिन आप अपने सेंस से उसे फील कर सकते हैं। ओके, सो वो वाली चीज़ें जिसे हम फील कर सकते हैं या जिसे बोलते हैं हम, जिसे देखकर पहचान सकते हैं। ओके, उन सभी चीज़ को हम किसके में रखते हैं, फिजिकली, फिजिकल क्लासिफिकेशन में रखते हैं। ओके,
अभी देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। अरे भाई केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल का क्या मतलब है? केमिकल का मतलब सिंपल सा ये है, वो वाली चीज़ें जो फिजिकल में नहीं आती। फॉर एग्जांपल मींस वो वाली चीज़ें जिन्हें हम टच करके देख कर नहीं पहचान सकते, उन सभी चीज़ों को हम किस में रखेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन में। उसमें हमारा फर्स्ट आता है केमिकल की किसी चीज़ को हम बोल देते हैं कि प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस वो समझाऊंगा आगे जाकर कि प्योर सब्सटेंस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर समझाऊंगा इस चीज़ के बारे में, बट अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि एक सब्सटेंस प्योर होती है, एक होता है मिक्सचर। प्योर मीन्स होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप्स के एटम्स और कह सकते हो या पर्टिकुलर टाइप्स के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्योर। याद रखिएगा, प्योर वो चीज़ कहलाती है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप्स के क्या हो? पार्टिकल्स हो। ओके, उसे हम बोलेंगे प्योर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मिक्सचर क्या कहलाएगा? ठीक है, मिक्सचर उस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है, जिसमें दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स क्या है? मिले हुए हों। फिक्स रेशो में हो सकते हैं, फिक्स रेशो में नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सब कुछ आ सकता है, मतलब ये मिक्सचर फिर डिस्कस करेंगे हम आगे जाकर। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि प्योर सब्सटेंस को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंस में एक चीज़ आती है एलिमेंट, दूसरी आती है कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक आएगा एलिमेंट, दूसरा आएगा कंपाउंड। एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम बोलूँ तो सोडियम क्या है? एक एलिमेंट। ठीक है, NaCl क्या है? एक कंपाउंड, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, सो इसी तरह से अगर एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स आप समझ सकते हैं, ठीक है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो सभी चीज़ें मेटल्स होती हैं। ठीक है, दूसरी आगे नॉन मेटल्स एंड थर्ड आ जाती है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो मेटल से मैच करती हैं प्रॉपर्ली, ना तो नॉन मेटल से मैच करती हैं, विचकार की प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, उनको मेटलॉइड्स बोल देते हैं। गाइस इन चीज़ों को अभी आपने याद नहीं करना है जितना मैं बोल रहा हूँ। जो ये चार्ट बना हुआ है ना, इस चार्ट को जस्ट नोट कर लीजिएगा और जस्ट रिमेंबर करना है आपने। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो जस्ट है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करूँगा मैं, सिर्फ फिजिकल को। ओके, देखिए मैंने प्योर सब्सटेंस बता दिया। अभी इसी तरह से अगर मिक्सचर की बात करूं, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो गाइज इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है, फिजिकली हम मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यू नो दैट फिजिकली मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। फिजिकली मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज सॉलिड एंड अदर इज लिक्विड एंड अदर इज गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में प्रीवियसली बताकर ही हटा हूँ अभी। ओके, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज शोन इन फिगर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वाले पार्टिकल्स जिनसे कोई चीज़ मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिस भी पार्टिकल से मिलकर बनती है उसे हम बोल देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, सो याद कर रखिएगा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एज शोन इन फिगर। देखिए ऐसे डायग्राम में बताया हुआ है। देखिए डायग्राम में ये रेड कलर के पार्टिकल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे बनाए हुए हैं रेड कलर के पार्टिकल्स। ओके, रेड कलर के पार्टिकल्स क्या है? सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, लिक्विड में थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहेंगे और गैसेज में काफ़ी ज़्यादा क्या रहेंगे? डिस्टेंट पे रहेंगे। ओके, मीन्स सॉलिड में बिल्कुल नज़दीक होंगे, लिक्विड में थोड़ी सी दूरी पे रहेंगे और गैसेज में दूरी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स दैट हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर आर सॉलिड। ओके, वो वाले पार्टिकल्स जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। ठीक है, एंड देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है। नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मीन्स पार्टिकल्स इतने ज़्यादा नज़दीक रहेंगे सॉलिड के। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा नज़दीक रहेंगे कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो? देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ इस पार्टिकल की, ओके, वो किसी साइड को भी मूव नहीं कर सकता, चारों साइड को मूव नहीं कर सकता, बिकॉज उसको चारों साइडों से पार्टिकल उसके साथ क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ओके, उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए हम बोल देते हैं कि नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया है ना मैं लाइन को, नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कर रहा है वो। ओके, सो सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स को सॉलिड बोलेंगे जो वेरी क्लोज होंगे एक दूसरे के और नो फ्रीडम ऑफ क्या रहेगी वहाँ पे? मूवमेंट, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन में बता रहा है इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड्स में क्या होता है? इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज तो होंगे, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, बट देयर आर फ्री टू मूव
बट वो पार्टिकल्स मूव करने के लिए क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, बट दीज पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। ओके, याद रखिएगा, सॉलिड के केस में वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड के केस में वो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्री टू मूव। ओके, सो देखिए क्लोज तो होंगे, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड के केस में वेरी क्लोज रहेंगे, लिक्विड के केस में जस्ट क्लोज रहेंगे, बट गैस के केस में फार अवे मीन्स दूर दूर रहेंगे। देखिए गैस वाली लाइन पढ़ रहा हूँ अभी। इन गैस पार्टिकल्स आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर। गैस के केसेस में पार्टिकल्स क्या रहेंगे, फॉर अवे रहेंगे फ्रॉम ईच अदर, मीन्स काफ़ी ज़्यादा दूरी पे रहेंगे। एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी फास्ट, और जो मूवमेंट रहेगी पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा रहेगी, वेरी फास्ट रहेगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी फास्ट। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स वेरी क्लोज रहेंगे, लिक्विड के केस में क्या रहेंगे। ठीक है, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स वेरी क्लोज, लिक्विड के केस में क्लोज रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन जो गैसेज जब आएगा तब वो क्या रहेंगे, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होते हैं। यहाँ पे तो यही बताया है, देखो यहाँ पे सॉलिड के केस में बिल्कुल नज़दीक है, पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लिक्विड के केस में थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। ठीक है, और गैस के केस में क्या रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे रहेंगे। ठीक है, बस यही कहानी है यहाँ पे। अब एक और चीज़ बताई गई है, हाँ ध्यान से देखिएगा, ये डेफिनेशन हो जाएगी भाई, अब ये डेफिनेशन रहेगी इसकी। ठीक है, सॉलिड की, सॉलिड क्या है यहाँ पे, सिंपल है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड क्या है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेन होगा। ठीक है, पेन की क्या होगी, एक पर्टिकुलर शेप है, एक पर्टिकुलर क्या है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स लीटर्स में जिसे लेते हैं हम। ठीक है, वो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जग है, ठीक है, जिसमें हम पानी भरते हैं ना, अगर वो 1 लीटर का जग है, उसकी शेप तो जग वाली ही रहेगी। ठीक है, फिक्स है ना, वो सॉलिड है ना जग, और उसमें जो वॉल्यूम है उसका वो कितना रहेगा, 1 लीटर। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि जग आपका 1 लीटर का था और दूसरे दिन जो है उसमें 2 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर पानी आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। सो फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा हमेशा सॉलिड का, और फिक्स्ड क्या रहेगी, शेप रहेगी। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें हम लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा बट शेप डेफिनेट नहीं होगी। इसका क्या मतलब है भाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, अब पानी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, पानी 1 लीटर ही रहेगा, वो डेफिनेट शेप नहीं रहेगी। क्यों, अगर आप उसे अब बोलूँ मैं जग में डाल दोगे, ठीक है, तो जग की शेप एक्वायर कर लेगा वो। ठीक है, अगर आप उसे 1 लीटर पानी को किसी दूसरे कंटेनर में डाल दोगे, फॉर एग्जांपल आप टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल दो। ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क बता देता हूँ, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, उसमें डाल दोगे तो वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वाटर कूलर में डाल रहे हो पानी को तो उसकी शेप एक्वायर करेगा, ग्लास में डाल रहे हो ग्लास की शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, कप में डाल रहे हो कप की शेप एक्वायर कर लेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो लिक्विड क्या है, अपनी शेप चेंज करता रहेगा। ओके, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, ऑलवेज डेफिनेट। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा वो। ठीक, अपने आप 2 लीटर नहीं हो जाएगा। अभी यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं। गैस नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। गैस के केस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना तो डेफिनेट शेप होती है। इसका क्या मतलब भाई, देखिए आपके घर में जो सिलेंडर पड़ा हुआ है गैस का, ठीक है, उसका क्या सीन है। ओके, उसमें गैस है। ओके, अभी वो सिलेंडर में है। ठीक है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही उसका वॉल्यूम है गैस का। ठीक है, और उसने शेप भी कौन सी एक्वायर कर रखी है, सिलेंडर की। अगर आप एक क्लोज कर दें, एक रूम को अच्छी तरह से बंद कर दें, ठीक है, उसमें उस सिलेंडर को खोल दें, ओके, देन वो जो गैस होगी वो रूम की शेप एक्वायर कर लेगी, क्यूबिकल शेप में आ जाएगी वो। ओके, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना रूम का वॉल्यूम होगा, बिकॉज वो पूरे रूम में क्या कर जाएगी, फैल जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। देखिए दोस्तों, अभी हमने, ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में रीड किया है। एक तो रीड किया सॉलिड, दूसरा रीड किया लिक्विड, तीसरा रीड किया हमने गैसेस। ठीक है, सॉलिड के केस में रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर रखनी है। नो फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं होगी, पार्टिकल बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से स्किप नहीं कर सकता। सो लिक्विड के केस में क्या रहेगा, लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स रहेंगे वो थोड़ी सी क्या रहेंगे, दूरी पे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब बात करूँ गैसेस की, तो गैसेस के केस में क्या रहेंगे, पार्टिकल्स की डिस्टेंस क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखनी है आपने सॉलिड में। सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, अब ये याद रखना, एक खास वॉल्यूम होता है, एक खास शेप होती है।
फॉर एग्जांपल मैंने आपको दी है, ठीक है। अगर आप एक सिंपल जग की बात कर रहे हो, जग का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है कि उसमें 1 लीटर पानी आ रहा है तो 1 लीटर ही है उसका वॉल्यूम, ठीक है। शेप कितनी है उसकी, शेप उसकी जग की शेप हमेशा फिक्स रहती है ना, अपने आप थोड़ी ना शेप चेंज हो जाती है, ओके। और अभी हम बात करें, जैसे हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के केस में क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, बट जो शेप है, शेप डेफिनेट नहीं रहेगी। वो उसी कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेगा जिस कंटेनर में आप उसे डालोगे। अगर आप उसे ग्लास में डाल रहे हो तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसे जग में डाल रहे हो तो जग की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर आप उसे थर्मस फ्लास्क में डाल रहे हो तो थर्मस फ्लास्क की क्या ले लेगा, वो शेप ले लेगा, ठीक है। सो गैस की बात करें, गैस के केस में दोनों ही डेफिनेट नहीं होते, वॉल्यूम एंड शेप है जो दोनों ही डेफिनेट नहीं होते, बिकॉज गैस जो है जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा और उसी ही क्या क्या एक्वायर कर लेगा, शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे आपके घर में सिलेंडर है, ठीक है। जो सिलेंडर है अगर आप उसे रूम में जाकर खोल दोगे तो वो पूरे रूम में गैस फैल जाएगी, तो वो गैस क्या कर रही है, रूम की शेप एक्वायर कर लेगी और रूम का जितना वॉल्यूम है उतना ही उस गैस का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ बता दीजिएगा, ओके, कमेंट कर दीजिएगा नीचे। एंड गाइज अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज केमिस्ट्री के और फिजिक्स और मैथ तीनों के रिगार्डिंग वीडियो में यहाँ पे डालता रहूँगा।